Morning respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Before start our class, I would like to share my thought. My thought is every day is a good day. हर दिन अच्छा दिन होता है. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस दिन को अच्छा कैसे बनाते हैं, बाय हार्ड वर्किंग या बाय लेजीनेस. अगर हम हार्ड वर्किंग करते हैं तो उससे हार्ड वर्किंग करने से हमारे वर्क प्रॉपरली हो जाते हैं और टाइम पर फिनिश हो जाते हैं, जिससे हम अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं. वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 5. स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमारी कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज होंगी. वो प्रॉपर्टी हमारी क्या है? फर्स्ट है हमारी कि ये आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, टू पैरेलल लाइंस है. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो लाइन जो कहीं भी एक दूसरी को कट नहीं करती है, ना ही कहीं पर टच करती हैं. यानी ये दोनों हमारी क्या है? पैरेलल लाइन है. अब इन टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है जिसको हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं. यानी इन टू पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है? ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल. यानी ये कौन सी लाइन है? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है. अब इस ट्रांसवर्सल लाइन से कट करने के बाद यहाँ पर हमारे कुछ एंगल्स बन रहे हैं. यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8. यानी इस टाइप से ये हमारे क्या बन रहे हैं? एंगल बन रहे हैं. अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो एंगल 1 किसके अपोजिट है? एंगल 3 के अपोजिट है. और एंगल 2 किसके अपोजिट है? एंगल 4 के अपोजिट है. इसी टाइप से एंगल 5 एंगल 7 के अपोजिट है और एंगल 6 एंगल 8 के अपोजिट है. यानी वर्टिकली अपोजिट यानी अपोजिट, यानी एंगल 1 और एंगल 1 एंगल 3 के अपोजिट है. इस टाइप से हमारे सभी एंगल्स अपोजिट होंगे एक दूसरे एंगल्स के. अब वर्टिकली यानी एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी. यानी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की हमारी प्रॉपर्टी होती है उसमें हमारे क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. यानी एंगल 1 के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल 3 है. और एंगल 2 के अपोजिट में हमारा कौन सा एंगल है? एंगल 4 है. इसी टाइप से एंगल 5 के अपोजिट में हमारा एंगल 7 है और एंगल 6 के अपोजिट में एंगल 8 है. यानी ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारी टू क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है और इन टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है. और यहाँ पर हमारे कुछ एंगल बनते हैं. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8. ये सभी हमारे क्या बन रहे हैं? एंगल बन रहे हैं. अब कोरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारे सेम पोजीशन पर हो. यानी एंगल 1 और एंगल 5 हमारा सेम पोजीशन पर है. कैसे है? दोनों ही पैरेलल लाइन के ऊपर है. या एंगल 5 भी हमारा पैरेलल लाइन के ऊपर है और एंगल 1 भी हमारा पैरेलल लाइन के ऊपर है. और दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है. यानी दोनों की पोजीशन क्या है? सेम है. इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 5 की पोजीशन सेम है और ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. यानी एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के. इनका दोनों का मेजरमेंट जो होगा हमारा वो क्या होगा? इक्वल होगा, यानी सेम होगा. इसी टाइप से एंगल 2 और एंगल 6 की पोजीशन सेम है. इसी टाइप से एंगल 3 और एंगल 7 की पोजीशन सेम है और एंगल 4 और एंगल 8 की पोजीशन हमारी सेम है. इट मीन्स ये सभी एंगल्स हमारे क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? यहाँ पर हमारी क्या है? टू पैरेलल लाइंस है और ये हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है. अल्टरनेट का मीनिंग होता है अपोजिट और इंटीरियर का मीनिंग होता है अंदर वाला, जैसे कि आपको पता है. अब हमें क्या करेंगे? यहाँ पर एंगल्स के नेम राइट करेंगे. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8. अब हमने यहाँ पर एंगल्स के नेम राइट कर लिए. इंटीरियर यानी अंदर वाले एंगल्स लेंगे. यानी अंदर वाले एंगल्स कौन से? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6. यानी ये 4 एंगल क्या है? हमारे इंटीरियर एंगल है. और अल्टरनेट का मीनिंग होता है अपोजिट. यानी एंगल 4 किसके अपोजिट है? एंगल 6 के अपोजिट है. एंगल 4 किसके अपोजिट है? एंगल 6 के अपोजिट है.
और एंगल 3 किसके अपोजिट है, एंगल 5 के अपोजिट है। जैसा कि यहाँ आपको शो हो रहा है कि एंगल 3 एंगल 5 के अपोजिट है। अब क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कि एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। यानी जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी ये हमारे कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर हमने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए हैं। इन 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन हमारी कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। अब हमारे यहाँ पर क्या बन रहे हैं, कुछ एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब क्या होता है, जो हमारी प्रॉपर्टी है ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है। इस सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी एंगल 3, 4, 5 और 6, ये चारों क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले एंगल्स, कौन से एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले एंगल, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड कौन से एंगल है, एंगल 4 और एंगल 5, यानी इन दोनों एंगल्स का सम हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा, दोनों का सम 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या होता है, अगर कितनी भी एनी 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हमारी क्या होता है, वहाँ पर सप्लीमेंट्री होता है। यानी यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है। इसी टाइप से एंगल 3 प्लस एंगल 6 हमारे 180 डिग्री होगा। यानी एंगल 3 और प्लस एंगल 6 का सम क्या होगा, हमारा 180 डिग्री होगा। यानी ये दोनों क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। Now I am going to start question number 1. State the property that is used in each of the following statements. यानी उस प्रॉपर्टी का हमें नेम राइट करना है जो इन स्टेटमेंट्स में हमारी यूज हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारे फिगर ड्रॉ की गई है इस फिगर को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इस फिगर में हमें क्या क्या है। इस फिगर में क्या है, 2 पैरेलल लाइंस हैं और 2 ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। ओके, यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये सभी हमें क्या है, गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा, इफ ए पैरेलल बी, यानी जो ये लाइन ए है हमारी, ये किसके पैरेलल है, लाइन बी के पैरेलल है। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 1 कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, और एंगल 5 क्या है, यहाँ पर है। अब हमारी यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी यूज होगी। कैसे होगी वो हमारी, क्योंकि दोनों ही एंगल्स की पोजीशन क्या है, सेम है, दोनों ही पैरेलल लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड पर है, यानी दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है। यानी फर्स्ट पार्ट में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एंगल 1 और एंगल 5 कौन से एंगल है, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब सेकंड पार्ट है हमारा, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, अगर एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, देन ए पैरेलल टू बी, देन ए पैरेलल टू बी, कि ए बी के पैरेलल होगा। कैसे करेंगे इसको हम, कि एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, यानी ये हमारा क्या है, एंगल 4 है और ये हमारा क्या है, एंगल 6 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे कि दोनों ही हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल है, और दोनों ही हमारे क्या है, अपोजिट है, यानी अल्टरनेट एंगल है। इट मीन्स यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब क्या पूछा, देन ए पैरेलल टू बी, जैसे कि हमने उसमें इंट्रोडक्शन में किया था कि ए दोनों लाइन हमारी क्या थी, पैरेलल थी, तभी तो हमारे वो एंगल्स हमारे इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट हुए थे। यानी अब हमें क्या यहाँ पर करना है कि ए किसके पैरेलल है, बी के पैरेलल है, यानी ए अगर बी के पैरेलल नहीं है तो हमारे ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी नहीं है। अगर ए बी के पैरेलल है तभी हमारे एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है।
तो यहाँ पर हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब हमारा थर्ड पार्ट है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल 4 ये है और एंगल 5 हमारा ये है, यानी इन दोनों एंगल्स का सम हमारा क्या है 180 डिग्री। यानी अब मैंने आपको बताया था कि एंगल 4 यानी एंगल 4 भी इंटीरियर है और एंगल 5 भी हमारा इंटीरियर है, और इंटीरियर एंगल्स यानी जिनकी दोनों ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पर है, यानी कहाँ पर है, दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर है और दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है। यानी यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर यूज हो रही है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, यानी इस फिगर में जो हमें दिए गए हैं उन्हें हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यानी फर्स्ट पार्ट है द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे। यानी यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए लाइन ए एंड लाइन बी क्या है हमारी पैरेलल लाइंस है, और लाइन सी हमारी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, और हमें यहाँ पर क्या राइट है एंगल्स के नेम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये सभी हमें राइट है। फर्स्ट पार्ट है द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हमें पेयर्स राइट करने हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कौन से होते हैं, जिनकी पोजीशन क्या होती है, सेम होती है, यानी एंगल 1 की और एंगल 5 की पोजीशन क्या है, सेम है। यानी फर्स्ट पार्ट है हमारा एंगल 1 एंड एंगल 5, फर्स्ट पेयर हमारा क्या है एंगल 1 एंड एंगल 5। सेकंड पेयर है हमारा एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। थर्ड पेयर है हमारा एंगल 3 एंड एंगल 7, यानी दोनों की क्या है यहाँ पर पोजीशन सेम है, एंगल 3 एंड एंगल 7। फोर्थ पेयर है हमारा एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, यानी ये सभी हमारे पेयर्स क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है। अब हमारा सेकंड पार्ट है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर यानी अंदर वाले एंगल्स, यानी हमारे अंदर वाले एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 8 हमारे कौन से एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, आमने सामने की, यानी एंगल 3 किसके सामने है, एंगल 5 के सामने है, यानी फर्स्ट पेयर हमारा है एंगल 3 एंड एंगल 5 का पेयर, यानी ये दोनों एंगल हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सेकंड पेयर है हमारा एंगल 2 किसके अपोजिट है, एंगल 8 के, और दोनों ही कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल 2 एंड एंगल 8, ये 2 पेयर है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। अब हमारा थर्ड पार्ट है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 3 और एंगल 8 है हमारा पेयर, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 8 हमारा दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है और दोनों ही क्या है हमारे इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल 3 एंड एंगल 8। एक पेयर हमारा ये हो गया है, और अब सेकंड पेयर हमारा कौन सा है, एंगल 2 एंड एंगल 5, दोनों ही हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी साइड पर है, और क्या है, ये दोनों ही हमारे इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल 2 एंड एंगल 5। अब हमारा फोर्थ पार्ट है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का आपको पता ही है कि जो एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी दूसरे के सामने हो, यानी एंगल 1 किसके सामने है, एंगल 3 के सामने है, यानी फर्स्ट पेयर हमारा क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 3, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने बने हुए हैं, यानी अपोजिट हैं। सेकंड पेयर है हमारा एंगल 2 एंड एंगल 4, यानी एंगल 2 एंड एंगल 4 हमारे दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सिमिलरली इसी टाइप से एंगल 5 किसके अपोजिट है, एंगल 7 के अपोजिट है, यानी एंगल 5 एंड एंगल 7 ये दोनों हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी टाइप से एंगल 6 किसके अपोजिट है, एंगल 8 के अपोजिट है, यानी एंगल 6 एंड एंगल 8 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सभी हमारे पेयर्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3
इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी इस फिगर में हमें क्या गिवन है, P पैरेलल है क्यू के, यानी ये जो लाइन P है ये हमारी किसके पैरेलल है, लाइन क्यू के पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स, यानी जो हमें ये अननोन एंगल्स है इन्हें हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे कि इस फिगर में हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, P और क्या हमारी लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सभी क्या है, हमारे अननोन एंगल्स हैं। एंगल ई और ये एंगल हमें गिवन है कि 125 डिग्री का है, और एंगल एफ, ये सभी हमारे क्या है, अननोन एंगल्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये एंगल है, एंगल 125 डिग्री, एंगल 125 डिग्री, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है, 125 डिग्री का। ये एंगल और प्लस एंगल ई हमारा क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यानी 125 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें राइट करना होगा कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी हमारी यूज हो रही है, यानी यहाँ पर ये क्या है, लीनियर पेयर है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर बने हुए हैं, इसलिए ये क्या है, लीनियर पेयर है। यानी अब हम यहाँ से एंगल ई फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 125 डिग्री, यानी एंगल ई हमारा क्या है, 55 डिग्री। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 55 डिग्री। इट मीन्स एंगल ई हमारा क्या आ गया है, 55 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि एंगल ई हमारा 55 डिग्री है, और अब हम इससे एंगल ई से एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल ई और एंगल ए की पोजीशन क्या है, हमारी सेम है, यानी एंगल ई भी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर बना हुआ है और पैरेलल लाइन के इस साइड बना हुआ है, दोनों ही पैरेलल लाइन के इस साइड बने हुए हैं। इट मीन्स एंगल ई और एंगल ए की पोजीशन हमारी क्या है, सेम है, यानी एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, हमारी कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, यानी ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों की पोजीशन भी सेम है और दोनों क्या है, हमारे इक्वल है। यानी एंगल ई हमारा कितना है, 55 डिग्री है, तो इसीलिए हमारा एंगल क्या होगा, 55 डिग्री, यानी एंगल ए हमारा क्या है, 55 डिग्री। अब एंगल ए हमें फाइंड आउट हो गया है, एंगल ए के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल सी है, यानी यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों ही, एंगल ए एंगल सी दोनों ही अपोजिट एंगल है। अगर एंगल ए हमारा 55 डिग्री है तो एंगल सी हमारा क्या होगा, 55 डिग्री होगा। अब हमारा एंगल सी भी फाइंड आउट हो गया है, 55 डिग्री। अब ये जो हमारा एंगल है इसका मेजर क्या है, 125 डिग्री, यानी इस एंगल की और इस एंगल की पोजीशन हमारी क्या है, सेम है, यानी 125 डिग्री एंगल की पोजीशन सेम है, इस वाले एंगल की और एंगल डी की हमारी दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है। अगर हमारा ये एंगल 125 डिग्री का है तो एंगल डी हमारा क्या होगा, 125 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, 125 डिग्री का होगा। और हमारी यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी यूज हो रही है, क्योंकि दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है, दोनों की पोजीशन हमारी सेम है, इसलिए हमारी यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये दोनों हमारे कौन से एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए एंगल डी हमारा क्या हो जाएगा, 125 डिग्री। अब अगर एंगल डी हमारा 125 डिग्री का है तो एंगल बी हमारा कितने डिग्री का होगा, 125 डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल डी किसके अपोजिट में है, एंगल बी के अपोजिट में है। और यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी अगर एंगल डी हमारा कितने डिग्री का है, 125 डिग्री का है, तो एंगल बी हमारा कितने डिग्री का होगा, 125 डिग्री का होगा। इसी टाइप से अब हमारा एंगल बी भी फाइंड आउट हो गया है।
अब हमें क्या करना है, एंगल एफ फाइंड आउट करना है। एंगल एफ फाइंड आउट करने के हमारे दो तरीके हैं। फर्स्ट तो ये हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। सेकंड हमारा क्या है, ये दोनों अपोजिट एंगल है यानी वर्टिकली अपोजिट है, यानी एंगल ई किसके अपोजिट में है, एंगल एफ के अपोजिट में है। यानी यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ये दोनों ही कौन से एंगल है हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यानी अगर एंगल ई हमारा 55 डिग्री का है तो एंगल एफ हमारा कितने डिग्री का आएगा, 55 डिग्री का आएगा। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी एंड डू दिस एक्सरसाइज इन फेयर नोटबुक properly and sincerely. Thank you.